गुड इवनिंग सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट बताने का मुझे आप मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो प्लीज लेट मी नो कि आज का रंगदान कार्यक्रम शुरू किया जाए। नमस्कार नमस्कार बिहारी बाबू, दिव्या प्रकाश, निधि यादव, शुभम, ईशांत यादव, शुभम मौर्य, प्रताप सिंह, अक्षय, राहुल, स्वाति। ओके बेटा, आज जो है मैंने कई सारे बैच एक साथ लेकर आया हूं, लेकिन सब बैच में सेम टॉपिक बचा हुआ है और नाम इसका फ्लूइड है ना। तो अगले हम 2-3 क्लास में बहुत सारे बैच एक साथ कंप्लीट करेंगे। जनरली मैं फ्लूइड क्लास में पढ़ाता हूं, तो सुबह दोपहर शाम जो भी बैच है जिसमें टॉपिक बचा हुआ था आज मैं हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है राजन, जतिन, लक्ष्य, गुड आफ्टरनून, ओम प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, आईसीयू कह रहे हैं राजन, विदित शर्मा। तो हमने एक तो सुबह वाला बैच है 8 से 9 वाला, उसके बच्चों को मैंने बोला कि भाई आप मंडे को रात को 9 बजे आ जाना। उम्मीद करता हूं कि उस बैच के बच्चे जुड़े होंगे। जो रात को 9 बजे बैच चलता है उस वाले बच्चे तो होंगे ना। तो आप शुरू करते हैं आज की क्लास, लिखेंगे फ्लूइड। ये बड़ा टॉपिक का नाम है। ठीक है छोटे-छोटे टॉपिक का कलेक्शन है इसके अंदर, काफी सारे छोटे टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। तो इन जनरल आप सभी को पता है, मैंने आपसे कहा भाई एक जो अपने यहाँ कुछ बैच में बोला था ना कि वो जो नॉर्मल बैच है कि उन्हें मैग्नेटिज्म की एक वीडियो में लगाऊंगा, उसके अंदर फैराडे का लॉ आ जाएगा। मैंने बोला था पर आप सुनते नहीं हो, जब खत्म हो जाएगा तो मैग्नेटिज्म की चुंबकत्व की वीडियो मिलेगी, है ना। तो वो मिल जाएगी आपको। ठीक है अच्छा देखो इससे पहले लिखेंगे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 5 अवस्थाएं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं। देखो इन जनरल आपको पता है कि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हमें पता है कि एक बच्चा कह रहा है कोई प्लीज एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कैसे हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस पे। जैसे मान लो कि मैंने ये माना कि मैं ये यहां से इस लाइन से मैं पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करूंगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो इससे ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। मान लो कि आप अपने घर में छत को रेफरेंस मान रहे हैं कि छत जो है इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, छत से कोई वस्तु ऊपर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, लेकिन छत के नीचे होगी नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो जब हम आईटी वगैरह की तैयारी करते हैं डिटेल में समझते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे होते हैं, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है चीजों की। यहां पर नहीं इसलिए पॉजिटिव नहीं बताया। ठीक है इस पाल सिंह कह रहे हैं सर अभी ने सर ने खाया आदित्य रंजन सर को ट्रोल ना करे, प्रोटेस्ट नहीं करना, मत करे, अपने स्टूडियो में बात के रील बनाई, गलती कर दी हमने जो टेबल पर कोर्स लिया। पता नहीं क्या लिखना है इस पाल सिंह। एक तो मेरा कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट कम से कम रहता है ना। तो आप लोग मेरी क्लास में फिजिक्स की बात कर रहे हैं, आपने देखा मुझे बात करते हुए, तो जो लोग आपका कमेंट पढ़ेगा कंटेंट करें 10 मिनट आपको ज्ञान दें उस क्लास में करना है ना। तो अब मैं कमेंट करता हूं क्योंकि बच्चे मूर्ख टाइप के आज में नींद आ रही है, क्या करूं, मैं खाना खा लिया है, क्या जवाब दूं इसका? मतलब टाइम पास करना है क्लास में ना। अब कमेंट आ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछेंगे उसका कमेंट लगाएंगे क्लास में। हमारे भाई टाइम पास करने के लिए बताओ, हम ये मान के चलते हैं कि पूरी क्लास में 10 बच्चे भी सीरियस हैं तो हमारी जिम्मेदारी उनकी पड़ती है। 1500 बच्चे बेवकूफ हैं, उन्हें कोई बता दूं एंटरटेन करना है, उन्हें आगे सिर्फ शायरी सुनाए, चुटकुले सुनाए, कंट्रोवर्सी को बात सुनाए, उन्हें रील काट के उसमें टेलीग्राम डालूं, इंस्टाग्राम डालूं। तो 10 बच्चे सीरियसली उनके लिए बातें क्लास में। देखो पदार्थ की 5 अवस्थाएं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इन जनरल में पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आप थोड़ी सी हाई क्लास में होंगे, अगर आपने साइंस बायो क्लास में पढ़ी है, वहां पे एक स्टेट आपने और पढ़ी पदार्थ की प्लाज्मा स्टेट, जो बहुत हाई टेंपरेचर होती है। बहुत हाई टेंपरेचर पे होता है जो एटम मतलब परमाणु। आपको पता है कि उनका न्यूक्लियस होता है नाभिक और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। बहुत हाई टेंपरेचर पे होता है कि जो पदार्थ जिन एटम से बना है ना, तो उस एटम के न्यूक्लियस एक तरफ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं। तो यानी कि इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस चक्कर काटना बंद कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं एटम से। तो प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेंपरेचर होती है। इस बच्चे ने बीएससी की हो तो वहां पे एक स्टेट होता है बहुत लो टेंपरेचर पे, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन संघनन। तो पेपर में जरूर आपसे पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताओ या पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम बताओ। तो पदार्थ की 5 अवस्थाओं का नाम रखेंगे सॉलिड, लिक्विड यानी कि तरल, तीसरा यानी कि गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक लिखेंगे प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा, और एक बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है देखो पूरा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ये लिक्विड और गैस इन दोनों स्टेट को कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है बह सके, फ्लो कर सके। जब मैं क्लास में फ्लूइड कहूंगा, द्रव कहूंगा, बेटा द्रव के अंदर तरल भी आता है, गैस भी आता है। बहुत सारे बच्चे द्रव का मतलब क्यों लिक्विड समझते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइड में आप लिक्विड को कंसीडर कर सकते हैं, गैस को भी, व्हिच कैन फ्लो, जो बह सके। तो जो भी बह सके फ्लो कर सके उसको फ्लूइड में ले जाएंगे। तो लिक्विड और गैस में कहूं कि ये नियम फ्लूइड पे काम करेगा, द्रव पे काम करेगा। फ्लूइड पे काम करने का मतलब ये है कि लिक्विड भी काम करेगा और गैस भी काम करेगा। ऐसे सीजन में मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया पेपर में कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट है ये किस ईयर में प्रपोज की गई थी। बोस भारत के हैं लेकिन ये एसएन बोस, यहां पे बोस हैं, इनका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ये जगदीश चंद्र बोस नहीं है, ये सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस। और जो बोस है ये भारत का इंस्टीट्यूट को जानती है। तो ये 1924 में 1924 में ये स्टेट प्रपोज की गई थी, या कोई ध्यान रख सकते हैं। हालांकि टीसीएस वाले होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, वो ईयर पूछते हैं साइंस के अंदर भी। ये वाला नियम कब दिया गया, ये किताब किस साल पब्लिश हुई है, कब हुआ। अभी आईटी पेपर ले रहा है, ये थोड़ा सा इस मामले में इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये बच्चों को तो पढ़ रहा है, फालतू पैसे बच्चे खर्च हो रहे हैं, सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है कि पता चला कि बच्चे माउस नहीं चल रहा, सारा सिस्टम स्लो चल रहा है, एक डबल को परिश्रम बना रखा, वो सारे इसके नेगेटिव इशू हैं। लेकिन एक मात्र से कोई पॉजिटिव चीज देखी है तो ये है जिसने जो पेपर बनाया है वो पेपर लेवल अच्छा लेवल है। अगर हम दो चार चीजों को मिस छोड़ दें, ये मैं आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा है कि कवे होते हैं, पक्षी होते हैं, वो नो सेट में रिवीजन हो गया, उनमें से दो तीन चीजों को हटा दें तो पेपर का लेवल अच्छा है। उसने फिजिक्स के साइंस के क्वेश्चन पूछे, फिजिक्स के पेपर में वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, ऐसे नहीं पूछा कि साइंस में हिस्ट्री पूछा है कि ये स्टेट किस ईयर में आई, ये नियम कौन सा साल में दिया गया, ऐसे नहीं, सारे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन थे। बस दिक्कत क्या है साथ में कि बच्चा पेपर दे नहीं पाएगा, उसका माउस नहीं चलेगा, उसका बार-बार से होंगे तो अच्छा पेपर करेगा वो, तो उसका पेपर नहीं कर पाएगा, घंटे में 7 घंटे उसका माउस घूम रहा है, वो पता लगा उसका स्क्रीन पर है, वो सबसे बड़ी समस्या। पता नहीं क्यों से डिफेंड करने में लगे हुए चेयरमैन साहब, पता नहीं कुछ हो सकता है वो तो उनको पता है क्या नहीं। उनका पदार्थ की 5 अवस्था होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, और इस लिक्विड और गैस स्टेट को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है द्रव। तो इसके बारे में इस चैप्टर में बड़े से बात की जाएगी। तो अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर दाब। तो फ्लूइड कितना दाब लगाएगा सब बात पाएंगे वन बाय वन। तो प्रेशर दाब के बारे में बात करेंगे क्लास में। प्रेशर लिखते हैं पी से। देखो अब एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं वैसे खड़ा हूं, आप वैसे खड़े हो जाओ, सभी मोबाइल लेकर अपना। ठीक है सब बच्चे जो है अपना मोबाइल लेकर खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाओ। अब आप क्या करो, अब एक पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पे। अब आपका पैर पे होने लगेगा, यानी ज्यादा दाब आपके पैर पे प्रेशर पड़ा होगा। अब एक अंगूठे रखने की कोशिश करो तो 4 सेकंड खड़े हो पाओगे। यानी मेरे शरीर का यही वजन जब दो पैरों पे कर रहा हूं बड़ा कंफर्टेबल था, और जब एक पे है तो उतना कंफर्टेबल नहीं मामला, और अंगूठे तो निकल गया। ऐसे ही मान लो कि आपके पास एक बैग है, आप घूमने जा रहे हो, उस बैग के अंदर 20 किलो वजन भर दिया, लेकिन उस बैग की जो बैग जो तनी है वो काफी छोटी-छोटी है, काफी छोटी-छोटी। आप एक कंफर्टेबल बैग लेके जाओगे, फिर आप एक दूसरा बैग लो 20 किलो वजन भर लो, लेकिन उसकी बैग तनी वो बड़ी-बड़ी छोटी-छोटी ना तार बांध दिया, मैंने ऐसे तार बांध दिया और 20 किलो लेके आ रहा हूं, मतलब तार पर डर जाएगा, पूरा खून निकलने लगेगा। फिर हमने क्या देखा कि एक्चुअली में वही 20 किलो वजन बोल एरिया में था, तो बड़ी यहां पे बैग लगी हुई थी, बैग की वही पतले से तार पर है, तो कोई वजन कितने एरिया के ऊपर गिरा है उसके भी अलग प्रभाव दिखेंगे। उतना वजन ज्यादा एरिया को कंफर्टेबल लेके जाओगे, उतना वजन कम एरिया को निकल जाएगा। ये आपके शरीर का वजन एरिया पे पैर पे लगा है, एक पैर पे खराब हो गई और अंगूठे निकल गया। तो प्रेशर है, आप सबने देखा होगा जो प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, आप ध्यान समझें, बल बटे क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला बता रहा है कि प्रेशर को पी से लिया हूं, फोर्स को आपसे एरिया को ए से। बड़े फॉर्मूला बता रहा है कि फोर्स सेम हो, नहीं आप शरीर का वजन तो ये सेम है, फोर्स अगर सेम हो, अगर वो फोर्स कम एरिया के ऊपर गिरेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा,
आपका शरीर यही शरीर का वजन 2 बैग में 1 बैग का हो, ज्यादा पड़ता है अंगूठे को सही निकल जाएगा। ये वही बैग 20 किलो आज भी 20 किलो कल भी है, लेकिन जिस बैग की बैग बहुत पतली होगी, एक तार से बना होगा, एरिया कम होगा, प्रेशर कंधों पे ज्यादा पड़ेगा, तो तार को कंधों के अंदर धंस जाएंगे। तो प्रेशर जितना कम होता है, सॉरी एरिया जितना कम होता है उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आप एक घर में कील लेना पतली सी, जो आप बैठा एक थोड़ा मारना तो कील जाएगी घुस जाएगी, लेकिन वही कील जो है अब आप पीछे से थोड़ा ऐसा यहाँ पर थोड़ा मारना तो कील धंस पाएगी। तो जो कील होती है अगर उसका एरिया कम हो, जैसे थोड़ा मारेंगे तो प्रेशर ज्यादा कील पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे कील मोटी है उतना जोर से फोर्स लगाओ, उतना जोर से मारोगे नहीं पाएगी, लेकिन फोर्स तो सेम ही है दोनों केस में। जितने से थोड़ा पहले केस मारो दूसरे केस मारो फोर्स सेम, लेकिन वो फोर्स कम एरिया पर जाएगा तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो आपकी कील जाकर घुस जाएगी। आपके पास में गुब्बारा है, उंगली मारना कुछ नहीं होगा, उंगली से पिन मारना गुब्बारा फूट जाएगा, क्योंकि पिन जो टिप आ गई, नोच जो है बहुत ही पतली एरिया में प्रेशर पड़ता है ज्यादा। ये अलग कोई आपको चुहानी है गुब्बारे में गुब्बारा फूट जाएगा पिन से, उंगली से नहीं, कील जो पतली 10 की कील घुस जाएगी। तो इसलिए आप काम करो, संगीत का डायलॉग मैं तो कहता हूं याद करो, संगीत का काट दूंगा, काटना, चीर दूंगा, काटना, चीरना, काट दूंगा। कुछ डालनी हो, चीरनी हो, काटनी हो, चुभानी हो, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए कम से कम, ताकि क्या पड़े प्रेशर क्या पड़े ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप सबने घर में देखी होगी, आपके मान लो 4-5 नाइफ है, तो एक चाकू आपके घर में ऐसा होगा जो आपका फेवरेट होगा, उसका सब्जी काटना पसंद करते हैं, क्यों? जो चाकू बहुत ही शार्प है, उसे घिस-घिस के उसके बहुत पतली धार मारती है। अगर चाकू बहुत ही शार्प होगा, घिस-घिस के बहुत पतली धार बना दी, तो यानी कि एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा ज्यादा, तो आलू इजीली कट जाएगा। तो जितना कम एरिया प्रेशर क्या पड़ेगा ज्यादा, इजीली आप आलू टमाटर काट दोगे, जितनी शार्पनेस होगी, शार्पनेस आएगी, चाकू जो घिसा जाएगा, उसकी धार बहुत पतली हो जाएगी। जो प्रेशर होती है ना, उनकी धार को सके बाल जितनी पतली होती थी, जितनी पतली तलवार होगी, जितनी ज्यादा शार्प तलवार होगी चाकू होगा, एरिया कम से कम प्रेशर मारेगा, एक बार तलवार में घुस जाएगी। तो एरिया कम होने पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, ये हमें समझना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्मूले से। वैसे काम चलिए इस शार्पनेस के बनने से विद increase in sharpness pressure increases, sharpness के बनने से दाब बढ़ता है। sharpness को हिंदी में भूल जाता हूँ, क्लास में क्या बोलते हैं sharpness को हिंदी में, दाब हिंदी में बोला था, sharpness के बढ़ने से दाब बढ़ेगा। हिंदी माध्यम में बच्चों को किसी को बहुत ही शार्प चाकू है, याद आएगा, बताऊंगा भी लिखेंगे, sharpness के बढ़ने से दाब बढ़ता है। तो जितना ज्यादा शार्प चाकू होगा, जितना ज्यादा उसको धार होगा, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर चाकू शार्प ना हो, ब्लंट हो, कुंद कहने के बाद कि चाकू की तलवार की धार कुंद पड़ेगा, यानी कि कुंद चाकू की तलवार की धार बहुत मोटी है, शार्प नहीं है, जिससे पता नहीं रखा आपने, क्या लिखेंगे with increase in bluntness, with increase in bluntness pressure decreases। कुंदता के बढ़ने से तो ना बड़ी जो पिक्चर होती है राजा वाली कि अभी मेरी धार कुंद नहीं पड़ी है, कुंदता के बढ़ने से दाब घटता है। तो बेटा अगर शार्पनेस बढ़ने से दाब बढ़ेगा, लेकिन कुंदता के बढ़ने से घटेगा, कुंदता ठीक है, हाँ तेज धार चाकू होगा तो दाब बढ़ेगा और कुंदता ज्यादा होगी तो दाब घटेगा। अच्छा दूसरी चीज, इसमें आपको प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। बेटा मैं फोर्स के लिए फोर्स की एसआई यूनिट यूज करूं, ऐसे मात्रा क्या होता है, फोर्स क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। बेटा प्रेशर की एसआई यूनिट बनती है पास्कल, प्रेशर का यूनिट आएगा, मैं पास्कल सेंटीग्रेड नाम है ये पास्कल, और एक पास्कल का मतलब क्या होता है, एक पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो है इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, और एक पास्कल किसके बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। आप पेनापन लिख सकते हो, पेनापन बढ़ने से दाब बढ़ता है, पेनापन अच्छा लग रहा है, पेनापन बढ़ने से दाब बढ़ता है और कुंदता बढ़ने से दाब घटता है। पेनापन अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, हाँ शायद मतलब पुशार्क भी होता है, शायद सही चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा हूं, पहला क्वेश्चन लिखो, कितनों ने ध्यान से सुनी मेरी बातें और कितनों ने केवल ऐसे अवॉइड करके पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद लिखेंगे, इसलिए कुंद चाकू से चीजों को काटना मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद ब्लंट नाइफ। कुंद चाकू से काटना मुश्किल होता है क्योंकि पहले क्या है, किसी जगह बल्कि चाकू द्वारा लगाएगा दाब कुंद पर अधिक कुंद पर प्रेशर कम होता है, जितना कुंद चाकू होगा जितना कुंद दाब कम लगेगा, गलत हो गया। फिर एक तेज धार चाकू के द्वारा लगाए दाब को कम कर, एक तेज धार चाकू द्वारा लगाए गए दाब को कम करते नहीं, तेज गलत हो गया। ब्लंट नाइफ डिक्रीज द प्रेशर ऑफ गिवन फोर्स। हां कुंद चाकू से काटने से मुश्किल होता है, कुंद चाकू होते हैं उनके द्वारा दाब कम लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो ये लिखा है यहाँ पे कि कुंदता के बढ़ने से दाब घटता है, कुंद चाकू दाब कम डालेगा, अगर कुंद चाकू का एरिया प्रेशर कम डालता है तो कुंदता बढ़ने से दाब घटता है, जबकि पेनापन बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है। तो यहाँ पे उसने ये ऑप्शन सीखा कि एक कुंद चाकू है कुंदता बढ़ने से दाब कम होगा, इसे काटना मुश्किल होगा, जबकि जो शार्प एज होगी तो तेज धार चाकू होगा वो प्रेशर डालेगा, एक प्रेशर कम डालेगा, हो गया। इसमें क्या है कुंदता बढ़ने से प्रेशर बढ़ता नहीं, कुंदता बढ़ने से प्रेशर घटता है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इन बच्चों से लिखना ठीक है, कुछ हमारे पास में आ रहे हैं आंसर। इसके लिए इनफ है, किसके लिए पढ़ रहे हैं, कौन सा चीजें कंप्लीट होंगी, इसके पढ़ने से मैंने पहली क्लास में रखा है, तो चलती क्लास में डिस्टर्ब करना है ना, तो जो बच्चे फालतू कमेंट बाजी कर रहे हैं ये दूर रहो। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ प्रेशर इसके लिए क्वांटिटी की वेक्टर है, दाब जो है ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप क्या बताओगे, ये इसके लिए वेक्टर है ये। देखो अब याद करो मैंने आपको क्लास में बताया कि अगर कोई फॉर्मूला आपके सामने हो जिसमें दो चीजें हो ऊपर नीचे या मल्टीप्लाई में, तो बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर दो चीजें मेरे पास में है, अगर वो दोनों चीजें में से एक वेक्टर एक सदिश राशि है तो इसका फॉर्मूला वेक्टर होगा, दोनों के दोनों इसके अदिश है, फॉर्मूला इसके होगा। लेकिन वेक्टर क्या है, यहाँ पे जो फोर्स है ना ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैथमेटिकली वेक्टर अपॉन वेक्टर अलाउड नहीं है, कभी आपको किसी फॉर्मूले में ऊपर भी वेक्टर नीचे भी वेक्टर दिखेगा। अगर दोनों चीजें मल्टीप्लाई में होकर वेक्टर हो सकती हैं, जैसे आपको पता है कि जैसे हमने पढ़ा नहीं है कि y का फॉर्मूला पता है f वेक्टर डॉट s वेक्टर गुणा विस्थापन, तो दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो सकती है पर वो मैथमेटिकली ऊपर नीचे वेक्टर क्वांटिटी अलाउड नहीं है। ऐसा आपको वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, एक जगह जाओ, ये प्रेशर इनटू एरिया है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ये प्रेशर जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर एक स्केलर, दो चीजें मल्टीप्लाई में हो एक सदिश अदिश हो तो इसका फॉर्मूला वेक्टर बनेगा, लेकिन मैथमेटिकली वैलिड है तो प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, दाब जो है अदिश राशि है। और याद रखना अगर कभी आपको प्रेशर का फॉर्मूला बिना वेक्टर लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म लिखना है तो बिल्कुल तरीका है, आपको एक लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, ऐसे लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला प्रेशर के लिए सही है, उसने लिख दिया है p वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर अपॉन a वेक्टर, एक उसने लिख दिया है p इज इक्वल टू f वेक्टर अपॉन a वेक्टर, एक लिख दिया उसने p इनटू a वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर, एक लिख दिया उसने p वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। अब बहुत सारे बच्चों ने लिखा उन्हें पता है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, तो उन बच्चों को पता है कि प्रेशर स्केलर है अदिश, तो उन्होंने कहा कि प्रेशर में 3 मार्क का गलत हो गया, प्रेशर में 3 मार्क का गलत हो गया, तो बच्चों को लगा कि बीओसी ऑप्शन से एक ही बात है भाई, यहाँ पे ये वेक्टर बना था, उन्हें क्या लगा मैं इस वेक्टर को ध्यान लगाऊंगा तो p डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर लगा, दोनों ये जल्दी से ऐसे बना दिया ऑप्शन, तो उन्होंने क्या बी की वाली बता वेक्टर को वेक्टर है नहीं, तो जो आंसर बनेगा उसी ऑप्शन बनेगा p डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर, ये इसकी सही फॉर्म है। तो आपको कभी प्रेशर का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म लिखना है, ऐसे लिखना पड़ेगा p डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। अगर आपको बिना वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपने बचपन से पढ़ा कि दाब क्या होता है, क्षेत्रफल फोर्स अपॉन एरिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जितने बच्चे भाई क्लास में लेकर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हेलो हाय कर रहे हैं उनसे मैं क्लास डिस्कस बना रहे हैं, इस क्लास को बाद में लिखना है ना, और चलती क्लास पर आप लोग क्यों आके सारे 9 बजे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जय हिंद नारे बजे कर लगे हो, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया करो।
कॉमन सेंस है ये तो। ये आपको आपके बैच में लास्ट में क्लास चल रही है तो आज मुझे बात करनी पड़ रही है या तो मेरी समझने की बात है कि मैं आपको नहीं बता पाया हूं या आपकी समझने की बात है कि कितनी क्लास के बाद भी आपको इतनी नहीं आई अभी तक, है ना? तो कुछ तो बुद्धि होता है, कितना कुछ भी कह लो, है ना? अगर भगवान ने बुद्धि बांटा था तो सबको बराबर नहीं बांटी उसने, ये सबसे बड़ा फोड़ है, ये सबको भगवान ने बराबर बुद्धि दी है, बिल्कुल दी, उसको दिमाग से पहले बनाया भगवान ने। अब आ जाओ, तो मैं दो तीन बातें मैं आपको रिवाइज करता हूं। मैंने क्या बताया, एक तो बताया कि जो प्रेशर हमारे पास में इसका फॉर्मूला रखना है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक मैंने कहा कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी अधिराशि है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर है ये स्केलर अधिराशि के साथ में क्या होता है कि जो ऐसा यूनिट है वो याद रखना कि ऐसा मात्रा के साइंटिस्ट का नाम है पास्कल और पास्कल को लिखते हैं पीएस। और मैंने बताया कि एक पास्कल किसके बराबर होता है, प्रेशर नापते हैं पास्कल में, फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में। तो एक पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि हमें लगता है बुद्धि सबको बराबर मिली है, बिल्कुल थोड़े ये बैठाने का तरीका है। भगवान सबको बराबर बुद्धि नहीं दी, किसी को वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट बनाया है, भगवान सबको बराबर बुद्धि देता है। तो क्या सब लोग जो है वो आइंस्टीन, न्यूटन, महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, ये जो बड़े लोग हैं इन्हें कुछ दिया है, कुछ तो डिफरेंट होगा ना। अगर उनके मरने के बाद 50 100 साल 200 साल बाद की बात करें कुछ तो है, उसको दिया जाएगा और कुछ वास्तव में बताया भगवान ने ऐसा है ताकि समाज चलता रहे, सब खतरनाक बुद्धि के लोग बनाने को भी कर रहे हैं। तो भगवान ने कुछ ऐसा किया है, बराबर किसी को दिया, कहते नहीं बराबर मिला यूज करने को नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। वो किसी के विचार हो सकते हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। अगर ऐसे होता एक छोटा सा बच्चा होता है 2.5 3 साल का, वो कितना दिमाग यूज कर रहा होता है, कुछ नहीं कहते बचपन में इंटेलिजेंट है, बचपन में उसकी हरकतें बता देती हैं कि हाथ पे चल रहा है और कुछ सोचता ढूंढ सा कोई भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं हो कौन सा आईटी में पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे, कोई बात नहीं, कुछ भी करेगा सर हम बता देंगे, एक कुछ भी कर लेना है। चलो अब आ जाओ, ये प्रेशर हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, इसमें मैंने आपको बताया एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो केवल इसके फायदा नहीं है कि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो कोई चीज गाड़ नहीं हो, काट नहीं हो, चीर नहीं हो, चुभनी बढ़िया है, लेकिन इसके भी अपने फायदे हैं कि अगर एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर कम पड़ेगा, इसके अपने तो अलग फायदे हैं। तो एरिया कम प्रेशर ज्यादा, इसके फायदे मैंने आपको बता दिए। जब एरिया कम हो प्रेशर ज्यादा तो कोई चीज काटनी हो, चीरनी हो, गाड़नी हो, चुभनी हो, तो एरिया कम हो प्रेशर अधिक पड़ेगा, चीज गड़ जाएंगी, काट देंगे, चीर देंगे, सब बढ़िया है। लेकिन जब एरिया ज्यादा प्रेशर कम पड़ता है इसके फायदे क्या है, आपने क्या सुनी होगी कि जो ऊंट होता है रेगिस्तान का ढाल होता है, तो ऊंट रेगिस्तान में रेत को बड़े मजे से भाग लेता है। आप कभी जो बच्चे राजस्थान के होंगे जिन्होंने ऊंट देखा होगा बिल्कुल समझ जाएंगे, वो ऊंट के पैर दिखना कभी बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके, और बिल्कुल लगता है फूल भरी उसके पैर में बिल्कुल गतिमा, तो सुना आपको कि ऊंट के पैर बड़े बड़े गतिमा होते हैं, जब ऊंट का फायदा होता है। अब अरे ये एरिया कम प्रेशर ज्यादा के अपने फायदे हैं, लेकिन एरिया ज्यादा प्रेशर कम पड़ेगा इसके अपने फायदे हैं। एरिया ज्यादा प्रेशर कम पड़ेगा तो उसके फायदे दाब कम से कम पड़े। तो आप ऊंट के पैर देखेंगे, बड़े ऊंट के पैर होते हैं ना, क्या बोलते हैं जो ऊंट के पैर होते हैं उसके पैर एरिया बहुत ज्यादा, जब ऊंट के पैर का एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा, लेकिन ऊंट के पैर दिखेंगे नहीं, इनमें तो घोड़ा होता है ना, उसका खुर घोड़े का पैर देखो ना, उसके पैर का एरिया बहुत कम होता है जो घोड़ा होता है, और घोड़े के पैर का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा तो उसके पैर में फंस जाएंगे, तो बार बार भागेगा तो बार बार पैर फिसलेंगे, उसकी स्पीड कम जाएगी। लेकिन ऊंट के पैर का एरिया ज्यादा प्रेशर कम पड़ेगा उसके पैर फिसलेंगे नहीं रहते में, और थोड़े से गति में थोड़े से स्पीड टाइप के भी है तो भागते रहते तो भागता बढ़िया बेहतरीन, ठीक है। जब जगह लड़की को हाई हील्स में पहनने पर चलने तो बिल्कुल सही है, वो कहते हैं कि हाई हील पहननी चाहिए, लेकिन लड़की को समस्या क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत कष्ट मिल रहा है, लेकिन फैशन बढ़िया लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सुंदर लग रही है, हम अलग से 4 5 में वो फिर बाकी चीजें करती हैं। अब मान लो कि कुछ पेंसिल टाइप की पहनती हैं ऐसे, अगर मान लो कि बहुत ही कम एरिया होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा उनकी एरिया पर, यहाँ पर ये घुटने के नीचे पैर ऐसा होता है, बहुत दर्द होता है, जो एरिया होता है लेकिन समझ नहीं है, लेकिन सारी बीमारी से दिख रही थी, सारी आंटियों ने दिख रही थी, तो खाने की लड़की बड़ी सुंदर लगी है, बड़ी लंबी सी है, दोनों स्वास्थ्य मतलब है। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो दिख रहा है कि शरीर की हड्डी में समस्या होना, कम में दर्द रहना, उसके कोई साथ में ये भी है कि इसलिए जितनी थोड़ी ठीक ठाक होती है वो देखो फ्लैट ही बनती है, तो थोड़ी सी छोटी हाइट नहीं है उनकी मजबूरी है तो कभी चल जाता है उसमें, ठीक है। ये बच्चे हाथी के पैर बड़े होते हैं, बेटा हाथी के पैर बड़े होते हैं, ठीक है, हाथी के पैर बड़े हैं, लेकिन हाथी का पता है हाथी का वजन बहुत ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, वो जितना वजन ऊंट का उतना ही हाथी का भी होता, तो हाथी का चलना आसान होता, वजन ऊंट का बराबर होता तो हाथी के पैर भी बड़े, ऊंट के पैर प्रेशर कम होता तो भागते। अब क्या है कि ये हाथी का जो भारी से होता है तो क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो कभी आप किसी आप गाड़ी लेकर आए और आप गाड़ी मान लो कि रेत में फंस जाए, है ना, कोई रेत में आपकी गाड़ी फंसी तो बहुत लोग कहते हैं मान लो गाड़ी जो है अभी निकलने वाली है ना, कोई ट्रैक्टर से खींच रहा है और धस जाएगी तो बड़ी समस्या होगी गाड़ी निकलने में, तो क्या करता है इस गाड़ी के टायर से हवा कम कर देते हैं, ताकि टायर से हवा कम करेंगे तो टायर से दब जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे। इससे फायदा क्या होगा, आप गाड़ी के टायर से हवा कम कर देंगे तो उसके टायर ज्यादा चिपक जाएंगे, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम डालेंगे तो टायर रेत में फंसेंगे नहीं, तो गाड़ी को रेत से निकालना हो तो उसमें हल्की से हवा कम कर सकते हैं, थोड़ी सी हवा कम करो तो थोड़े टायर बैठ जाएंगे, तो आराम से बाहर निकालो, इसे ट्रैक्टर से खिंचवा के कैसे करके थोड़ी सी हवा तो ही तो आसपास जो भी पंचर वगैरह लगने वाला उसको पहुंच जाओगे, लेकिन बिल्कुल हवा निकाल दी और बिल्कुल पैकेट गई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने क्लास में अभी मैंने आपको बताई कि प्रेशर जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, जितना कम एरिया उतना ही ज्यादा प्रेशर, उतना प्रेशर पड़ेगा, कोई चीज काटनी आसान होगी, एरिया कम होगा शार्प शार्प होंगी तो चीजें काटनी आसान होंगी। मान लो कि बहुत ही कम एरिया ओपन का तो इजीली बाहर चुभ जाएगा, तो जितना कम एरिया प्रेशर उतना बढ़ेगा, लेकिन एरिया ज्यादा प्रेशर कम करने फायदे से ऊंट चलना आसान है, इसके ऊपर आप खड़े हैं दोनों पैरों पर खड़े हैं, एरिया को प्रेशर कम करना आराम से खड़े हैं, एरिया कम करने में मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आप जब बैक खरीदते हैं मार्केट से उसकी छोटी छोटी नहीं चाहिए ताकि एरिया ज्यादा प्रेशर कम पड़ेगा तो इजीली कैरी कर सकें, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अगर हम प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड किसी कर्व के द्वारा लगाया गया दाब, क्लास चालू 9 बजे कोई बात नहीं, चले आया उन बीच में समझ नहीं आएगा, सुबह 9 बजे से, ठीक है, बीच में समझ नहीं आएगी। अब बता पैसे का बता दो सब आएगी, एक चीज बता दो, एक चीज भी नहीं है। अभी मैंने 3 बात बताई कि कोई पूछे कि प्रेशर जो है अधिक से सदी से स्केलर की वेक्टर है, प्रेशर याद रखना, स्केलर क्वांटिटी याद रखना, प्रेशर जो है एक याद रखना कि इसका मात्रक पास्कल याद होगा कि प्रेशर का मात्रक पास्कल है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ये अधिक स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ये 3 बात याद रखनी है बस, अगर 3 बात याद रखनी है हो जाएगा। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का मतलब प्रेशर अधिक पड़ेगा, जैसे हमारे पास जो शार्प चाकू है उसे एरिया का मतलब जिससे उदाहरण करते हैं, एरिया का प्रेशर इसी शब्द को काट देगा तो शार्पनेस बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, लेकिन खुद चाकू बस धार मोटी प्रेशर कम डालेगा। ये 3 4 मोटी बातें बताई मैंने आपको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बात है बट किसी तरह का मतलब मैंने आपको बताया क्लास में बचाए हुए हैं कि तरह का मतलब तरल या गैस, कोई लिक्विड या कोई गैस, तो कोई लिक्विड या गैस कोई फ्लूइड प्रेशर लगाएगा उसकी बात करेंगे, इसका मतलब पहले भी कर चुके हैं हीट वाले चैप्टर में, लेकिन आप डिटेल में करेंगे। देखो एक बच्चे आंदोलन का कमेंट कर रहे हैं, तो आंदोलन में समस्या क्या है ना, जहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल क्या ज्ञानी होते हैं, वो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका एक साथ होना, एक होना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कोई ऐसा कोई ऐसा समाज है जहाँ बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनमें एक बंदा ज्ञानी हो, उन सबको लीड कर लेगा वो। यहाँ क्या सारी ज्ञानी है, अब सारी टीचर ज्ञानी है, अब सबको लगा कि मैं अपना नाम चमका लूं, मैं अपना नाम चमका लूं, उसको इसी चक्कर में लगे हुए हैं, जन्म समस्या को समझ नहीं आया है क्या। तो कुछ लोग जो थे कि चलो कोई किया किसी टीचर ने किया, वो किसी भी कोचिंग का मतलब नहीं है, सब कोचिंग वाले चले गए, लेकिन हम समस्या क्या है कि सब अपने अपने लगे हुए हैं। आपके पास मतलब तो जब प्रोटेस्ट करते हो ना, आप अपने शहर में भी एक मोमबत्ती का मार्च निकालो, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है ऑलरेडी, तो परमिशन कितने बजे तक की है या नहीं है, और शासन क्या हमारे यहाँ एक सब हुआ, उन्हें एक बात बोलते हो हमें सिंडिकेट भी नहीं रहे वो राकेश के पिताजी, आप सरकार से 1 रुपया मांगने जाओ 25 पैसे देना तो चुपचाप लेके आ जाओ,
तो आपको मांग क्या है, रिजिड नहीं होना, आपको कई बार थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा। आप सोचो हम पास है, ऐसे नहीं होना। 150 करोड़ के देश में 10-20 हज़ार करोड़ आसान है, तो सरकार 150 करोड़ को प्रतिनिधित्व कर रही है, वो गलती कर रही है, आपको बताओ लेकिन उस तरीके से। तो इसलिए बार-बार कमेंट करो कि भाई ये क्या हुआ आंदोलन का नहीं, आप भी समझदार हो, पता आपको भी है। तो आप सोचो कि हम ये हिंडे कर देंगे वहाँ पे, लाख 1.5 लाख बच्चे पहुंचे, कुछ प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, तो ठीक है। अब थोड़े बहुत लोग पहुंच रहे हैं, उसमें भी अलग-अलग मोटिव है किसी के, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के भी मान लो छात्र नेता आ गए, वो अलग वो कर रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या बोलें भाई, और मेरा कहना है इन सब से दूर रहता हूं, इसलिए मैं ना इनके बारे में बात करता हूं। मुझे लगता है कि मैं क्लास में हूं तो चलो उसकी बात करूं, लेकिन आप लोग एक कमेंट की बात कर देते हो, कई बार मजबूरी होती है टीचर की। और दिक्कत बड़ी बात है कि मैं कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा आप इस क्वेश्चन पर उसका करोगे, आप अपनी टीचर की बात करोगे, इसलिए मेरा बोलने को कुछ नहीं है। कोई इंडिपेंडेंट आदमी बाहर का बोले तो वो ज्यादा बढ़िया बता पाएगा। अगर कुछ भी आपको लगेगा अपने साथ वालों को तो डिफेंड करोगे। देखो यहाँ पर ये हमारे पास में समुद्र देवता है, ये धरती माता है। क्लास में मुझे लगेगा टाइम खराब है, 110 पढ़ो कम से कम, जितने मिनट खराब रहोगे उतने मिनट 10 बजे के बाद में एड होते रहेंगे। मुझे पढ़ाना 1 घंटा पूरा, चाहे वो 10 तक पढ़ो, 10 तक पढ़ो, ये पढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मान लो आपको पता होगा समुद्र तल पे खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, हमारे पर कितना प्रेशर काम करेगा। देखो हम सब में, हम जैसे मान लो अपने छत पे खड़े हो जाए, कहीं खड़े हैं, कहीं खड़े हैं, तो हमारे पे प्रेशर काम कर रहा है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब है, ये वायुमंडल हमारे गैसों से बना है ना, इन गैसों की वजह से हमारे पे दाब है, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब सी लेवल पर कितना वायु में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है वो सी लेवल पे है, समुद्र तल पे है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर काम कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो समुद्र तल पे खड़े व्यक्ति को प्रेशर काम कर रहा है, उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बड़े वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये होता है 101 325 पास्कल के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सुनाते हैं पास्कल में। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें शॉर्ट में लिखता हूं पी नीचे एटी यानी कि एटमॉस्फेरिक। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, आपको हमें पता है 101 325 पास्कल के बराबर। ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है। ये ऐसा मतलब से 1 लाख 1325 है, बहुत सारे विचार कर रहे थे कि लगभग 1 लाख एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है, तो 1 लाख 1325 आपको पिन कोड दिया है 101 325। अच्छा, इसी बात को मैं आप ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट करना, टोटल आई, पावर कितनी 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 1.01325 गुणा 10 की पावर 5। अच्छा, आपको पता है कि 1.0 लगभग एक ही है और 10 की पावर 5 होगा लाख, इसलिए कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1 लाख पास्कल है। तो लगभग 1 लाख नंबर ध्यान रखो, और एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मुझे 10325। ये तो 1 लाख पास्कल से हम बार भी कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 बार 1.01325 बार के बराबर है, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगभग 1 बार के बराबर होता है और लगभग 1 लाख पास्कल के। तो पेपर पढ़ लेना कि वायुमंडलीय दाब उसने बार में पूछा, तो 1.01325 बार, पास्कल में पूछेगा तो 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा, इतने पास्कल। तो पास्कल में लगभग 1 लाख पास्कल, बार में लगभग 1 बार। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का तरीका है। जैसे आप क्या करो, एक ट्यूब ले लो और उस ट्यूब के अंदर मरकरी पारा, और ये मरकरी आपको भरनी है, ये 76 सेंटीमीटर तक भरनी है। 76 सेंटीमीटर मरकरी कैसे होता है, Hg। तो अगर आप किसी ट्यूब में 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मरकरी भरें, तो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई की मरकरी इस ट्यूब की तली पर उतना ही प्रेशर लगाएगी, उतना ही दाब लगाएगी जितना कि एक एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कूलम। ये 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का पारा स्तंभ, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का मरकरी पारा जितना प्रेशर लगाएगा उतना होता है एक एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को ये लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब मरकरी ऑफ Hg कूलम। 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कूलम। बेटा 76 सेंटीमीटर है ना, इस 760 मिलीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, तो पेपर में जाता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कूलम। तो एक वायुमंडलीय दाब जो है उसे 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई बोलते हैं, या 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई भी कहते हैं, या लगभग 1 बार भी कहते हैं, या लगभग 1 लाख पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल में पूछा तो 1 लाख, बार में पूछा तो लगभग 1 बार, पारा स्तंभ की ऊंचाई पूछा सेंटीमीटर 76 और कूलम में उसमें मिलीमीटर पूछा 760। दूसरी चीज, बेटा 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना कि एटमॉस्फेयर लगाता है। ये बात हमें साइंटिस्ट ने बताई थी टोरिसिली ने, तो उनके नाम पर हम एक वायुमंडलीय दाब को 760 टोर भी कहते हैं, टोरिसिली से एलिमेंट टोर। तो 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी कितना प्रेशर लगाएगा एक वायुमंडलीय दाब, तो एक वायुमंडलीय दाब को हम 760 टोर भी कहते हैं। और देखो जिन पेपर में साइंस थोड़ी ज्यादा आती है, 10 की पावर 5 होता है 1 लाख, 10 की पावर 5 क्या होता है, 10 की पावर 5 क्या है। अभी देवी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा आपने, ये 76 किलो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का मरकरी उतना प्रेशर लगाता है जितना कि एटमॉस्फेयर लगाता है, 76 लगाएगा तो 76 लेते हैं। अब देखो जो बहुत आसान पेपर है, उन्होंने एक क्वेश्चन कैसा है ऐसे टाइप पेपर में, उसने कहा पास्कल बार टोर ये क्या है, पास्कल बार टोर क्या है। एक क्वेश्चन लिखा है ये प्रेशर दाब की मात्रा, दाब यूज करते हैं, पास्कल भी यूज करते हैं, बार भी करते हैं और टोर भी करते हैं। जो अच्छे एग्जाम होते हैं साइंस ज्यादा पूछता है, वहां पर क्या पूछता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर है, ये कितने बार के बराबर है, ये कितने मरकरी कूलम के बराबर है, ये कितने उसके। अब ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया, अब ये छोटा सा टेस्ट ले जाएगा आपका। बड़े क्वेश्चन करना है, इसका सी ऑप्शन आपको क्या लिखूंगा, पहले बताओ कि इसका ए और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। दोनों ही सही है कि दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत है। देखो इसमें लिखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब की ऐसा इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रेशर कैसे होती है पास्कल, और एक पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, मीटर स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो मीटर की पावर -2 बन जाएगा, यानी बिल्कुल ठीक लिखा है। उसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। और कह रहा है कि सीजीएस क्या है, सीजीएस मतलब बताया, सीजीएस मतलब होता है सीजीएस प्रणाली का जब आप सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड यूज करते हो, यानी कि मीटर का सही लोगे सेंटीमीटर का, तो मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल ठीक लिखा है। और सीजीएस प्रणाली में याद करो न्यूटन के चैप्टर में आपको बताया न्यूटन में कि सीजीएस प्रणाली में न्यूटन की जगह हम बल का मात्रक यूज करते हैं डाइन, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दाब की जो ऐसा यूनिट होती है पास्कल होती है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन सीजीएस प्रणाली में न्यूटन का डाइन आ जाएगा और मीटर स्क्वायर का आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। देखो प्रेशर को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बैरोमीटर, जहां पर बार आ जाए ना तो समझ जाना कि प्रेशर होगा। मैंने बताया कि एक वायुमंडलीय दाब लगभग 1 बार के बराबर होता है, तो बार प्रेशर के लिए होता है, तो बैरोमीटर प्रेशर नापता है, ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन देखना इसका ठीक है कि गलत है। मिस रिया, अर्जुन, छाड़, रोशनी, संजना, मोहित यादव, हिमांशी, साइना, बिहारी बाबू, नाजिया परवीन, प्रिंस रसिया, वरुण सक्सेना, सिद्धार्थ, हंसिका शुक्ला, इन बच्चों ने सही आंसर दिया था। देखो अब लिखा है कि एक वायुमंडलीय दाब आवश्यक दाब है Hg कूलम, यानी कि Hg कूलम के 76 सेंटीमीटर या Hg कूलम के 700 मिलीमीटर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, सही है। वायुमंडलीय दाब का होता है 76 सेंटीमीटर Hg कूलम या 700 मिलीमीटर Hg कूलम, तो तीनों की स्टेटमेंट सही है कि प्रेशर को बारोमीटर में नापते हैं, प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में एक चीज बताओ, अब यहाँ पे प्रेशर है 100 325 पास्कल समुद्र लेवल पे, सी लेवल पे। अगर मैं सी लेवल से अंदर की तरफ जाने लगा हूं गहराई में, तो आपको पता है कि प्रेशर बैलेंस हो जाएगा 100 325 पास्कल, यहाँ थोड़ा अंदर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो प्रेशर और गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है, जितना समुद्र में गहराई में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। आपको सोचो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक पानी का दबाव लग रहा है, यहाँ बैठा है इतनी ऊंचाई तक पानी दबा रहा है, यहाँ वाले को इतनी ऊंचाई तक पानी दबाएगा और यहाँ वाले को इतनी ऊंचाई तक पानी दबाएगा, तो जैसे गहराई बढ़ेगी तो आपके ऊपर पानी का लेवल बढ़ने लगता है, जितना गहराई में जाओगे तो प्रेशर क्या होता है इंक्रीज। तो हमें पता है ऑलरेडी कि गहराई बढ़ने से प्रेशर क्या होता है इंक्रीज करता है, दाब की वैल्यू बढ़ती है। और हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ऊपर जाने पर प्रेशर दाब का मान घटता है और ऊपर की बढ़ता हुआ बताता हूं मैं। देखो ये हमारी धरती माता है, तो इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर वातावरण, धरती के चारों तरफ का, धरती के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वातावरण है, ठीक है।
अभी धरती के ऊपर पहाड़ी, ठीक है। अब मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक खड़ा है एवरेस्ट की चोटी पे। आपको सोचो जमीन के ऊपर खड़ा है, उसको इतनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, उसे कितना वायुमंडल दबा रहा है, जो चोटी के ऊपर खड़ा है उसे कितना वायुमंडल दबा रहा है, तो ये ज्यादा प्रेशर में ज्यादा एटमॉस्फेयर दबा है, कम दबा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू घटेगी, प्रेशर डिक्रीज होता है ऊपर जाने पर, और नीचे गहराई में प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। अब इसका अपन फॉर्मूला बनाएंगे, प्रेशर अप्लाई बाय फ्लूइड। अब एक चीज बताओ, कोई भी फ्लूइड या लिक्विड या गैस, उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, उस फ्लूइड की ऊंचाई कितनी है। मतलब यहाँ पर है आपके ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, आपको कितनी ऊंचाई तक वातावरण की ऊंचाई तक है, तो प्रेशर डिपेंड करता है कि फ्लूइड की ऊंचाई कितनी है। फ्लूइड में लिक्विड गैस बनाते हैं, बेटा प्रेशर डिपेंड करता है उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। आपको सोचो उतनी गहराई में पानी में रहो, उतनी गहराई में आपके मर्करी पानी में पारा बहुत डेंस होता है, बहुत भारी होता है, दबा देगा आपको, निकाल देगा। तो प्रेशर डिपेंड करता है कि कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है, लिक्विड है, उसकी डेंसिटी क्या है, और इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। आप धरती में चांद में, तो किसी फ्लूइड के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा उसका फॉर्मूला होता है एचडीजी। तो आपसे पूछे कि किसी फ्लूइड के द्वारा किसी द्रव के द्वारा दाब लगाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है एचडीजी। यहाँ पे एच क्या डी क्या जी क्या मैं लिख रहा हूँ, तो आपसे मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा पीडीएफ से। देखो एच का मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ फ्लूइड, द्रव की ऊंचाई, द्रव कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड द्रव का घनत्व, और जी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ये फॉर्मूला लिख लो, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, क्या नहीं होगा, सबसे पहले दिखाओ। मैं लेकिन इस वजह से क्या होगा, क्या नहीं होगा, एनटीपीसी हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएगा, एसएससी हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लास फाइनली इसका आज तक। अब मैं ये क्वेश्चन कर दिया तो समझ जाऊंगा कि फॉर्मूला समझ गया। तो इस क्वेश्चन को 10-20 सेकंड में एक्शन लेना, बस सही आंसर आंसर ला 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 करो ये। क्वेश्चन क्या है, एक नियमित बेलनाकार बर्तन में एक तल एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस बर्तन को किसी अन्य बेलनाकार बर्तन से बदल दिया जाए जिसके तल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो, तो तल पदार्थ क्या होगा। समझो इसमें एक बेलनाकार बर्तन है, और अगर बेलनाकार बर्तन हमारे पास में है, ये मान लो कि बेलनाकार बर्तन ले रहे हैं अभी, और इस बेलनाकार बर्तन में एक ऊंचाई तक लिक्विड भरा हुआ है, मान लो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, ये ऊंचाई तक लिक्विड भरा है। तो क्या होगा, यदि इस बर्तन को किसी अन्य बेलनाकार बर्तन से बदल दिया जाए जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेस एरिया नहीं है, मान लो इस बर्तन एरिया ए, अभी सारा लिक्विड दूसरे बर्तन में डालेंगे जिसका एरिया आधा होगा। तो मुझे बताओ अब जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, आप इसको ऐसे बर्तन में एडजस्ट करना चाहते हो जिसका एरिया से आधा है। इसलिए काम करता हूं मैं, थोड़ा सा अलग से बता देता हूं आपको। मान लो मेरे पास में एक बर्तन ये है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, मान लो लिक्विड भरा है इसमें ऊंचाई तक। अब एक चीज को फील करना, ये सारा का सारा लिक्विड दूसरे बर्तन में डालना चाह रहा हूं, उस बर्तन का एरिया जो बेस एरिया है इसका आधा है। तो बताओ लिक्विड उस बर्तन में कैसे एडजस्ट हो जाएगा, इसका एरिया ज्यादा है, बेस एरिया कम है, तो फिर एडजस्ट हो सकता है दूसरा बर्तन बहुत ज्यादा ऊंचाई का हो। दूसरा बर्तन जो बेस एरिया कम हो, उसका बेस एरिया कम है, उसकी ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए, तो मान लो इसका बेस एरिया आधा, तो इसमें ये लिक्विड उड़ेल हो गया, ज्यादा हाइट लगेगा। आपको पता है कि फ्लूइड जो है वो जो प्रेशर लगाता है लिक्विड डिपेंड करता है कि फ्लूइड की ऊंचाई कितनी है। जब भी ऊंचाई भरा हुआ है बेस एरिया आधा करोगे तो ये लिक्विड यहाँ पे डबल ऊंचाई में क्या एडजस्ट होगा, ज्यादा हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, जितना ऊंचाई फ्लूइड भरा होगा उतना प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे क्या इफेक्ट नहीं होगा, या रिड्यूस आधा हो जाएगा, बिल्कुल कम, या इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही, या घटेगा बिल्कुल। तो प्रेशर होता है एचडीजी, अगर हाइट पहले से डबल कर दोगे तो प्रेशर भी पहले से डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, बेटा मेरे पास में एक बर्तन ये है, ये क्वेश्चन आसान होगा आपके लिए, एक क्वेश्चन पढ़ के जनरली मैं इस क्वेश्चन को पहले पूछता हूं, एक ये एक ये। बेटा मेरे पास में 3 बर्तन हैं, और ध्यान सुनना, इन तीनों बर्तन का बेस एरिया सेम है, जितना बेस एरिया इसका है उतनी तरीके का इसका नहीं है, बस इसकी शेप ऐसी है, इसकी ऐसी उसके अंदर है। इन 3 बर्तन में, इसका नाम ए बर्तन है, इसका नाम बी, इसका नाम है सी। बेटा इन 3 बर्तन में समान आयतन का इक्वल वॉल्यूम का पानी डाला, इसमें 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 2 लीटर बताओ किस बर्तन की कितनी ज्यादा दाब पड़ेगा, 2 लीटर पानी किस बर्तन की कितनी ज्यादा प्रेशर दाब डालेगा, आपको बताना है। 3 बर्तन है, तीनों में 2 लीटर पानी डाला, बताओ किस बर्तन की कितनी ज्यादा प्रेशर दाब पड़ेगा, आपको बताना है। आज क्लास क्वेश्चन है ये, बच्चा परेशान हो गया बड़ा। यार अभी सफिक इधर सीकर में ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आपने 2 लीटर पानी से बर्तन डालोगे तो मान लो 2 लीटर पानी से बर्तन में हाथ आया, बिल्कुल रेगुलर शेप का है, पानी में डालो, इसमें हाथ आ गया, लेकिन वही 2 लीटर पानी से डालोगे, इस बर्तन का खुला हुआ है, उसका कम हाइट में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वही 2 लीटर पानी से बर्तन डालोगे, अंदर दबाव है, ये ज्यादा ऊंचाई में एडजस्ट हो पाएगा, वही 2 लीटर पानी। तो जिस बर्तन की में पानी का ऊंचाई दबाव है उसके तरीके प्रेशर क्या पड़ेगा ज्यादा, मान लो H3 हाइट दबाव है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H1, बेटा इसकी तरीके प्रेशर पड़ रहा है P1, इसके तरीके प्रेशर पड़ रहा है P2, इसके पड़ रहा है P3। तो हमें पता है कि H3 से हाइट है H2 से, H2 हाइट है H1 से, उसके बाद जहां हाइट होगा प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर P3 ज्यादा होगा P2 से, P2 ज्यादा होगा P1 से, तो इस बर्तन की तरीके पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, बच्चा सी बोला है। तो तीनों का बेस एरिया सेम ही है, लेकिन इनकी शेप अलग है। तो वही 2 लीटर पानी इसमें यहाँ तक आया, तो ये बर्तन खुला हुआ है, यहाँ पे कम ऊंचाई का पानी लगेगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई बढ़ जाएगा, तो कोई लिक्विड या गैस प्रेशर लगाती है, डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो ज्यादा ऊंचाई तक भरा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए रखेंगे, बच्चे मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। तो राजीव, दुर्गेश, डांगी, सुमित, रंजन, कविता देवी, चंदन कुमार, बिहारी बाबू, साइना, ये बच्चे लगातार आंसर दे रहे थे। रोशनी, सुशील कुमार, शुभ, दिव्य प्रकाश, अंजलि वर्मा, अभिषेक, राधिका, साफिक राजा, अंजलि, नाजिया परवीन, वरुण, रवि, प्रिंस, विनीत सिंह, राहुल मीना, अक्षय, हिमांशी, जय, जितेंद्र कुमार, नमस्कार, महेंद्र जी, संजना, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।